हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये 6th वीडियो है चैप्टर 4 की, जिसमें हम आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्थ्रोपोड। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। ये सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, इसमें क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स। तो हम ये मच्छर, तितलियाँ और इन सब की जो बातें करते हैं, ये सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ओवर थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो हर थर्ड स्पीशीज है अर्थ पे, वो एक आर्थ्रोपोड है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ये अर्थ पे पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम, ओके। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीलोमेट एंड सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंट, मतलब ट्रू सेगमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, कंपैरिजन करके आप पीछे एक बार देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, और आपने भी नोट्स बना लिए होंगे तो अपने नोट्स में रिवर्स करके देख लेना। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसकी जो बॉडी होती है उस पर एक काइटिन का बना हुआ स्केलेटन होता है बाहर की साइड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, काइटिनस एंड वो एक्सोस्केलेटन की। द बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी में क्या होता है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, 3 भागों में डिवाइड होती है इसकी बॉडी। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके अंदर क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जो इसके सेगमेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब यहाँ बता रहा है, जॉइंट्स मतलब इसका जो नाम पड़ा हुआ है आर्थ, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट। ओके, एंड पौडा का मतलब होता है ये पैर या फिर अपेंडेजेस। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। फाइनली यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। इससे पहले हम जहाँ भी पढ़कर आए थे वहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं थे। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा था, नहीं थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, कहीं नहीं थे, किसी फाइलम में नहीं थे। नाउ इन आर्थ्रोपोड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम गिल्स कहते हैं। गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, इन सब से आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज और वेन्स में ब्लड नहीं बहता। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। तो क्या क्या होते हैं इसके अंदर? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। ओके, क्या क्या होता है इसके अंदर? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? नाक, आँख, कान, ये सब हैं। ऐसे ही इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। एंटीना, ये अपने एंटीनेस से सेंस कर लेता है। जैसे ये एंटीना निकल रहे हैं, ये एंटीना है, इनसे ये सेंस करता है। आइज होती हैं देखने के लिए, और आइज कैसी होती हैं? कंपाउंड और सिंपल टाइप की होती हैं। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है? एक बैलेंसिंग ऑर्गन। इसकी बॉडी में ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ओके, सो ये सब लिखा हुआ है डिस्टिंक्टिव फीचर में, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में। उसके बाद एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। एक और नया आ गया, ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं तो सारे ही सिस्टम प्रेजेंट होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स से होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, ये डायोशियस एनिमल है। एंड डायोशियस और मोनोशियस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि मोनोशियस और डायोशियस की एक वीडियो भी मैंने बताई हुई है, एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आप याद कर सकते हैं। ओके, सो ये कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। ऐसे एनिमल है, ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब इसकी जो लार्वल और अडल्ट स्टेज है वो सेम भी लग सकती है, और इनडायरेक्ट हो सकता है, मतलब लार्वल और अडल्ट स्टेज डिफरेंट भी हो सकती है। ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉलस्क। मॉलस्क में क्या होता है? ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम था। कह रहे थे कि जो 1/3 है हमारे अर्थ पे वो इंसेक्ट ही है, एंड यहाँ पर ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। एंड मॉलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक।
ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं, जंगलों में, एंड एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पर, लैंड पर बोल सकते हैं, एंड एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में मराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, अब सारे ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, बिकॉज ऐसे ऑर्गन मतलब ऐसे फाइलम्स का जन्म हुआ था यहाँ पर कि सारे ही ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए थे, कि सारे ही ऑर्गन मतलब सारे ही सिस्टम डेवलप होने लगे। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद से स्कलमेंथीज में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लगे सभी फाइलम्स में। तो उनको ऐसे फाइलम्स में रखा गया जिनमें सारे सिस्टम्स प्रेजेंट थे, इसीलिए आ रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ भी देखो, जब ऑर्गन सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, सारे सिस्टम्स बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मॉलस्क ये हो गया। एंड हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बीच से काटने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस सेल, शंख देखा होगा आपने मंदिरों में, तो ये वही होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं। ओके, एंड इनकी जो बॉडी है वो एक, ये जो शंख होता है ना, शंख कैल्शियम का बना होता है, इसी के अंदर ये फाइलम्स के एनिमल प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इनकी बॉडी किससे, इससे शंख से कवर्ड होती है, एक कैल्शियस शेल से घिरी हुई होती है। इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्टिव हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, इसकी जो बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फुट एंड ये जो ऑर्गन है वो विसरल हम्प कहलाता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर अ विसरल हम्प, हम्प के ऊपर एक बॉडी जो होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है जिसे मेंटल कहा जाता है, वो प्रेजेंट होती है। वो वाला मेंटल नहीं है, दिमाग खराब वाला मेंटल नहीं है। ओके, ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। सो बॉडी कवर्ड होती है कैल्शियस स्किल से। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, हम्प, बॉडी 3 भागों में, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, बॉडी 3 भागों में डिवाइड हुई, हेड, फुट और हम्प। इसका जो हेड है वो लोकोमोशन में, चलने फिरने में हेल्प करेगा, फुट मस्कुलर होता है, एंड जो हम्प है वो विसरल होता है, स्पॉन्जी लेयर होती है, और जो इसका हम्प है वो एक मेंटल बनाता है, एंड कैविटी प्रेजेंट होती है विसरल लेयर एंड मेंटल के बीच में। जो इसकी विसरल लेयर है हम्प की, और जो मेंटल इसके अंदर प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। और जो ये लोकोमोशन है, यहाँ पर क्या होता है, हेड में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंसरी टेंटिकल्स खाने को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मैंने, इसमें जितना भी दिया हुआ है उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्लियरली साफ साफ, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल, बता दिया कहाँ पर, विसरल हम्प पर, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैंने। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ये भी लिख दिया, इनके बीच में जो स्पेस होता है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होता है, मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड गिल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर लिखो कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड गिल्स पता ही है आपको क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दोनों होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम सिएरा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, इसका जो एंटीरियर हेड रीजन है, हेड रीजन में क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, बता दिया, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, फीडिंग ऑर्गन होता है। यहाँ पर माउथ पर क्या होता है, एक रेडुला ऑर्गन होता है, तो यहाँ पर ये और लिख लो कि रेडुला प्रेजेंट ऑन माउथ, रेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ पर, एंड ये क्या है, फीडिंग ऑर्गन है। ओके, यहाँ भी लिख दिया है, और इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक रैपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है माउथ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडुला। ओके, एंड आगे क्या है, आगे इसका यही है कि ये यूजुअली डायोशियस होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं, बाकी इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो एग्जांपल्स के साथ हम मिलेंगे एक ट्रिक के साथ। सो एंड अभी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इकाइनोडर्म्स की बात करेंगे, एंड पॉसिबल होता है तो हेमिकॉर्डेट्स को भी उसमें ख़त्म कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।